हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज 24। वायरल न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। दोस्तों, अगस्त का महीना आपके लिए काफ़ी बदलाव से भरा हुआ है। आज अगस्त 2020 से काफ़ी सारे बदलाव आपकी ज़िंदगी से जुड़ने वाले हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। इन नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसमें रसोई गैस सिलेंडर, कुछ बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखने, कोविड-19 अनलॉक 3 के दिशा निर्देश, किन राज्यों में होगा यहाँ पर 31 अगस्त तक का लॉकडाउन। इसी तरह बैंक खाते में बचत पर ब्याज दर, कर्मचारियों की पेंशन कटौती, पेंशन धारकों के पेंशन नियमों में बदलाव, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का से लेकर नए नियम जुड़ने वाले हैं। चलिए हम विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है यहाँ पर कर्मचारियों को ईपीएफ में 3 महीने के लिए कटौती की जो समय सीमा रखी थी भारत सरकार ने, वो समाप्त हो गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफ में अंशदान में 3 महीने के लिए कटौती लागू करने का फैसला लिया था। जुलाई तक इसे 12% से घटाकर 30% अंशदान करने का फैसला लिया गया। 31 जुलाई को ये अवधि समाप्त हो रही है। इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत की थी। अगर सरकार की ओर से इस अवधि को नहीं बढ़ाया तो 1 अगस्त से पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत न आने वाले कर्मचारी और नियोक्ता के लिए योगदान फिर से 12% हो जाएगा। मतलब कर्मचारियों के खाते में अब यहाँ पर कम सैलरी आएगी। दोस्तों, अगला बड़ा बदलाव है वो 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, सस्ता होगा कार और 2 पहिया वाहन खरीदना। अगर आप एक नई कार या फिर मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 अगस्त से कार और 2 व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण एडा 1 अगस्त से मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव करने जा रही है। एडा के निर्देशों के मुताबिक ग्राहकों को कार की खरीद पर 3 साल और 2 पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा। एडा ने इन वाहनों पर से पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला लिया है। जो उनमें वाहनों पर ऑन डैमेज और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस लेते हुए ईडा ने कहा कि इसकी वजह से वाहनों की कीमतें महंगी हो रही थी। ईडा के मुताबिक इससे ग्राहकों को वाहन खरीदने में आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव का सीधा असर वाहनों की कीमत पर पड़ेगा। आसान भाषा में समझें तो अब वाहन खरीदना पहले के मुकाबले में सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, अगला जो बड़ा बदलाव हो रहा है भारत भर में, भारतीय बैंकों में मिनिमम बैलेंस को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भारतीय बैंकों में बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस को लेकर 1 अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक शामिल हैं और इन बैंकों ने 1 अगस्त से लेन देन के नियमों में भी बदलाव करने का फैसला लिया है। इसमें से कुछ बैंक कैश निकालने और जमा करने पर फीस वसूलेंगे, वहीं कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस बढ़ाने की तैयारी में है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बचत खाते वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 2000 रखने होंगे। पहले ये लिमिट 1500 रुपये थी। कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाता धारकों से 75 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्र में 50 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपये हर महीने की शुल्क यहाँ पर वसूलेगा। आगे दूसरा बड़ा बदलाव हो रहा है दोस्तों, रसोई सिलेंडर का दाम को लेकर कल से देश भर में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। पिछले 2 महीने से कंपनियां इसकी कीमत में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती रही हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसी के हिसाब से एलपीजी के दामों में भी काफ़ी अंतर होता है। अगला बड़ा जो नियम बदलने वाला है दोस्तों, अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते जो गतिविधियां थम गई थी, उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है और इस प्रक्रिया को सरकार ने अनलॉक नाम दिया है। आज अनलॉक का दूसरा चरण समाप्त हो गया है। 1 अगस्त से तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है और इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में सरकार ने कई सारी राहतें दी हैं। एक और जहां नाइट कर्फ्यू मतलब रात में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध को हटा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर 5 अगस्त से जिम और योग संस्थानों को खुलने की अनुमति भी दे दी गई है। कंटेनमेंट जोन में सरकार ने 31 तक सख्त लॉकडाउन जारी करने की बात कही। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी अभी कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
चलिए जानते हैं कि किसकी इजाज़त नहीं है, कहाँ जारी रहेंगे प्रतिबंध। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों में साफ कर दिया गया है कि मेट्रो रेल के संचालन पर प्रतिबंध अभी जारी रहेगा। मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार आदि को अभी खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। भीड़ जुटाने वाले सभी कार्यक्रम आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी आयोजन भी शामिल होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी अभी नहीं खुलेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। दोस्तों, अगला जो बड़ा बदलाव हो रहा है देश भर में आज से, वो है सुकन्या समृद्धि योजना में अब आपको राहत नहीं मिलने वाली है। कोरोना संकट के बीच सरकार ने ऐलान किया था कि 25 मार्च से 30 जून 2020 के दौरान जो बच्चियां 10 वर्ष की हो गई हैं उनका सुकन्या समृद्धि योजना में खाता 31 जुलाई तक खुलवाया जा सकता है। 1 अगस्त 2020 से इसका लाभ नहीं मिलेगा। मालूम हो कि सुकन्या समृद्धि खाता केवल जन्म की तारीख से 10 वर्ष की आयु तक ही खोला जा सकता है। दोस्तों, अगला जो बड़ा बदलाव है, भारत भर में ई कॉमर्स कंपनियों को आप बताना होगा कि किस देश का सामान वो यहाँ पर बेच रहे हैं। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर एक नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। अब ई कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाले उत्पादों पर ये लिखना होगा कि उन्होंने ये सामान कहाँ से मंगाया है, कहाँ की कंपनी का सामान है। अगर कोई कंपनी इसका पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही यहाँ पर होगी। दोस्तों, अगला जो बड़ा नियम है, किसानों को यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। किसानों के लिए केंद्र सरकार आए दिन कोई न कोई घोषणा करती रहती है और 1 अगस्त से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठी किस्त डाली जाएगी। मोदी सरकार किसानों के खाते में सीधे 2000 रुपये की छठी किस्त डालेगी। मालूम हो, सरकार ने इस योजना की शुरुआत को लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नगद लाभ पहुंचा है। सरकारी योजना की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी कर दी गई थी। दोस्तों, अगला जो बड़ा बदलाव है आरबीएल बैंक के बचत खाते पर ब्याज दर को लेकर है। आरबीएल बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की घोषणा की है। नई ब्याज दरें 1 अगस्त 2020 से लागू होंगी। बचत खाते में 1 लाख रुपए तक जमा करने पर खाता धारकों को सालाना 4.75% ब्याज मिलेगा। वहीं अगर खाते में 1 से 10 लाख रुपए तक जमा राशि होती है तो ब्याज दर सालाना आधार पर 6% आपको मिलेगा। अगला जो बड़ा बदलाव है, दिग्गज टेलीफोन कंपनी वोडाफोन ने अपने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 819 रुपये होने वाली है। इससे अगला जो बड़ा बदलाव है वो पेंशन नियमों को लेकर है। चलिए जान लेते हैं क्या महत्वपूर्ण बदलाव पेंशन नियमों में होने वाले हैं। पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए एक बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है। सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को फौरन मिलेगी पेंशन। ये आदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अंतरिम तौर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र और दावेदार के बैंक खाते के विवरण के साथ फॉर्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला और कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है तो अंतरिम पारिवारिक पेंशन फौरन मंजूर की जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मामले में भी किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम हादसा रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर पारिवारिक पेंशन मंजूर होगी। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा जारी हालिया आदेश में मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मुश्किल स्थिति से बचाने के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 के 80A प्रावधानों को शिथिल करने का फैसला हुआ है। नए बदलाव के बाद कार्यालय प्रमुख पारिवारिक पेंशन के मामले में नियम 80 के तहत फॉर्म 14, फॉर्म 18 और अन्य संबंधित दस्तावेजों का इंतजार किए बगैर ही मामले को वेतन व लेखा कार्यालय को भेज देंगे और इसके बाद अंतरिम पारिवारिक पेंशन जारी हो सकेगी। ये पेंशन नियम 54 के तहत अधिकतम पारिवारिक पेंशन से ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि नियम 80A के तहत अंतरिम ग्रेजुएटी की मंजूरी के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद।